नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की दिशा बदल दी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपको मालूम है 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है। तो पहले तो दिशा थी क्या, परिस्थिति क्या थी दिल्ली विधानसभा चुनाव की? बड़ी साफ और बड़ी स्पष्ट परिस्थिति थी कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच थी। एक कांग्रेस जो है वो लगातार पिछले चुनाव में भी जो उसकी स्थिति थी, इस चुनाव में भी उससे कोई बेहतर नहीं थी, बल्कि कन्फ्यूजन इस बार ज़्यादा था कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेगी कि साथ लड़ेगी, न्यूट्रल रहेगी। ताकि रातें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उससे चुनाव के नतीजे पर या चुनाव की दिशा पर कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। सेंटिमेंट के लिहाज से आप कह सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई वोट पर असर हो या नतीजे पर असर हो, ऐसा होने वाला नहीं था। फिर परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति ये थी कि ये पहला चुनाव है, चौथा चुनाव है वैसे तो अरविंद केजरीवाल का, लेकिन ये पहला चुनाव है जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इतनी मुश्किल में है। तो मुश्किल में क्यों है? आप देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मुख्य जनाधार है वो 3 वोट हैं। विधानसभा के लिहाज से कह रहा हूँ, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक है मुस्लिम वोट जो थोक में मिलता है विधानसभा में और वो बढ़ जाता है लोकसभा में, तो लेकिन अभी केवल विधानसभा की बात हो रही। दूसरा झुग्गी झोपड़ी का वोट, जो एक समय कांग्रेस का कैप्टिव वोट बैंक था, वो शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा जो है आम आदमी पार्टी को, और अभी तक था। और तीसरा वोट उसका मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ आएगा कि वो देश की राजनीति को बदल देंगे, राजनीति करने का तरीका बदल देंगे और राजनीति में जो नैतिकता है उसकी वापसी करेंगे। इस तरह की तमाम बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी अरविंद केजरीवाल से। 2015, 2020 और 2025 इन 3 चुनावों का फर्क समझिए। 2015 में अरविंद केजरीवाल अपने पीक पर थे, 2020 में वो पीक से नीचे नहीं उतरे थे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद थोड़ी बहुत हो जाती है, उसका ज़रूर असर था, लेकिन उसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क उनकी लोकप्रियता पर, उनकी पार्टी के जनाधार पर पड़ा नहीं था। तो इस चुनाव में तय क्या होना था कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का जो झुग्गी झोपड़ी का वोट है और मिडिल क्लास का वोट है, इन दोनों में सेंध लगा पाएगी। इन दोनों वोटों में, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास में, वो लोकसभा चुनाव में तो सेंध लगा लेती है। लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लास जो बीजेपी के साथ जाता है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। तो अगर भाजपा के सत्ता में आने और अरविंद केजरीवाल के जाने की कोई सूरत बन सकती थी, तो इन 2 वोट बैंक में भाजपा क्या सेंध लगा पाएगी, ये सवाल था। और उसके लिए भाजपा क्या कर रही है, और इसकी तुलना आप लोकसभा चुनाव से मत कीजिए। लोकसभा चुनाव में आज तक, जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं, दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट कभी जीते नहीं हैं। तो बीजेपी साथ की साथ जीतती रही है तीनों चुनाव में। तो इसलिए जो है उससे भी तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर कितना बढ़ा पाएगी और आम आदमी पार्टी का कितना घटा पाएगी। ये मुख्य रूप से चुनाव की जो रणनीति थी वो इन 2 मुद्दों पर केंद्रित थी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें कम हो गई, लोकसभा में 303 से 240 पर आ गई। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, झारखंड में भी हुआ, झारखंड को अलग रखते हैं अभी, महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसने राजनीतिक माहौल बदल दिया। तो क्या उसका असर दिल्ली पर भी होगा, ये एक सवाल था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की यूएसपी क्या थी? 2 यूएसपी उनकी थी। एक, ईमानदार आदमी है, ईमानदार राजनेता हैं, बाकी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन हैं उनकी तरह से भ्रष्ट नहीं है। और दूसरी यूएसपी थी उनकी रेवड़ी कल्चर की, ये मुफ्त देंगे, पानी देंगे मुफ्त, बिजली देंगे मुफ्त, ये मुफ्त दे देंगे, बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। ये सब उनकी यूएसपी थी, उनकी खासियत थी। ईमानदारी का उनका जो प्लैंक था वो तो जा चुका।
शराब घोटाले में जेल जाने के बाद अभी भी जमानत पर ही रहा है। उसके अलावा शीश महल का मुद्दा और नया आ गया। उसके अलावा कई घोटाले सामने आ गए, उनके कई साथी जेल चले गए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि ईमानदारी की जो उनको यूएसपी थी, ईमानदार राजनेता की, वो जा चुकी। दूसरा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, मिडिल क्लास उस तरह से उनके प्रति अब आकर्षित नहीं रह गया, बल्कि कहें मिडिल क्लास में बड़ी घोर निराशा है अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो इसलिए उम्मीद ये बनी थी और बनी है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगाएगी मिडिल क्लास वोट में, तभी जो है वो परिवर्तन आ सकता है रिजल्ट में। तो ये परिस्थिति थी कि अरविंद केजरीवाल कितना नीचे गिरेंगे, मतलब उनकी पार्टी का वोट शेयर कितना नीचे गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना ऊपर जाएगा। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में लगभग 18% का अंतर आता है। 18% बीजेपी का ज़्यादा हो जाता है लोकसभा में और 18% ज़्यादा हो जाता है आम आदमी पार्टी का विधानसभा में। तो इसी 18% की लड़ाई थी दरअसल दिल्ली के चुनाव की। तो ये तय होना था कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी 26 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी? आखिरी बार उसकी सरकार 98 तक थी, 93 से 98 तक। उसके बाद दिल्ली में भाजपा सत्ता में नहीं आई कभी। 15 साल शीला दीक्षित के और 10 साल से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के। तो कुल मिलाकर लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी में थी और तीसरी कोई पार्टी यहाँ है नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो हाशिए की पार्टी हो चुकी है दिल्ली की राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में उसका कोई वजूद रह नहीं गया है। तो सीधी लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच में थी। इससे तय होना था अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली का किला भेद पाएगी अरविंद केजरीवाल का? इन सवालों का जवाब मिलना था दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से। अब विपक्षी दलों ने क्या बदल दिया? आपको मालूम है लोकसभा चुनाव से पहले एक इंडी अलायंस बना जिसमें 26-27 पार्टियां शामिल हुईं और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। अब इस चुनाव में इस गठबंधन की पार्टियों में से ज़्यादातर, सिर्फ 2 को छोड़कर, डीएमके और जेएमएम, ये 2 पार्टियां हैं जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खुलकर नहीं आई हैं। बाकी सभी पार्टियां खुलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं और ऐसी पार्टियां हैं ये जिनका दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है। तो सवाल यह है कि वो चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में तो नहीं है, फिर अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों दे रही है? ये एक बड़ा प्रश्न था। तो दिल्ली के चुनाव की जो दिशा बदलने की मैं बात कर रहा हूं, कि चुनाव हो रहा था भाजपा और आम आदमी पार्टी में कि कौन सत्ता में आएगा और जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इसकी दिशा जो है वो बदल दी राष्ट्रीय राजनीति की ओर, कि इस विधानसभा चुनाव का नतीजा, मतलब देश का एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है जिसको विधानसभा मिली हुई है, उसके चुनाव का नतीजा राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेगा। 2013 में ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2013 में ऐसा हो चुका है, लेकिन उसका फायदा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, दिल्ली के स्तर पर भले न मिला हो। लोकसभा में तो कह ही सकते हैं आप कि लोकसभा में मिला, लेकिन इन पार्टियों का अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आने का मतलब क्या है, जब उनका कोई जनाधार नहीं और केवल समर्थन की घोषणा नहीं की है। इन पार्टियों के नेता दिल्ली आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी जिसका दिल्ली और पंजाब के बाहर कोई जनाधार नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। जरूर आप कह सकते हैं कि जो है गुजरात में कुछ विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटें गोवा में हैं, उसके अलावा वो कहीं है नहीं। कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन जो है उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसका नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में उसके 99 सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 हैं। इसके बावजूद ये दल आखिर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में क्यों है? उसके जरिए वो बताना क्या चाहते हैं? और इनमें भी 2 पार्टियों का अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना और आश्चर्य में डालता है।
उनमें से एक है समाजवादी पार्टी और दूसरी है राष्ट्रीय जनता दल। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। दोनों का कांग्रेस से गठबंधन है, सीटों का तालमेल है। लोकसभा चुनाव दोनों साथ लड़े हैं और ये माना जा रहा है कि बिहार में इस साल नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, दोनों साथ लड़ेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में माना जा रहा था कहना चाहिए, ये दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इन दोनों दलों का कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देना, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ा होना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी बता चुके हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत ही ऐसे सभी पार्टियों के लिए कहा, लेकिन इन दो पार्टियों का जिक्र हो रहा है तो इन दो पार्टियों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो। लालू प्रसाद यादव से तो एक समय जो है हाथ मिलाने में भी मंच पर जो है अरविंद केजरीवाल कतरा रहे थे। अब उनकी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है। तो इसके दो मायने हैं। एक कि जो भी भविष्य की राजनीति होगी वो माइनस विपक्ष का जो भी गठबंधन बनेगा वो बीजेपी के खिलाफ तो बन ही रहा है, लेकिन माइनस कांग्रेस बनने जा रहा है। कांग्रेस को आइसोलेट करने की, ये संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस के साथ हम नहीं हैं। कांग्रेस का कितना ज़्यादा विरोध है विपक्षी दलों में। बीजेपी तो उनकी दुर्विरोधी है ही, लेकिन विपक्षी दल जो साथ एक गठबंधन में है, अभी तक औपचारिक रूप से इंडी गठबंधन टूटा नहीं है, साथ गठबंधन में हैं, उनको कितनी नाराज़गी और कहें कि एक तरह से नफरत की हद तक विरोध है कांग्रेस पार्टी का, कि वो एक ऐसे चुनाव में जहां उनका कोई वजूद नहीं है, वहां वो कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं, भाजपा के विरोध में है। इसमें तो कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। अपने अपने राज्य में चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध करना, अगर वो दबाव डालकर तैयार करते कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को कि आप लोग तालमेल कीजिए, मिलकर चुनाव लड़िए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश हुई नहीं। कांग्रेस पर जरूर दबाव ये डाला जाता रहा कि भाई आप जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां आप एक तरह से मैदान से बाहर हो जाइए। तो इच्छा यह थी कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव मैदान से बाहर हो जाए, लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव मैदान से बाहर क्यों हो जाएगी? कांग्रेस को न मानना चाहिए था, न माना। तो ये जो संदेश है इन विपक्षी दलों का केजरीवाल के साथ खड़े होना, ये केजरीवाल की मदद के लिए या आम आदमी पार्टी की मदद के लिए या आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के उद्देश्य से नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल संदेश कांग्रेस पार्टी को देने के लिए हो रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी से अलग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट करना चाहते हैं विपक्षी खेमे में। यह हमने संसद के शीतकालीन सत्र में भी देखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए उससे अपने को अलग कर लिया ज़्यादातर विपक्षी दलों ने, बल्कि अलग ही नहीं कर लिया, उसके विरोध में भी बोले, कांग्रेस के मुद्दों के साथ खड़े नहीं हुए। अब इस चुनाव के जरिए भी संदेश राहुल गांधी और कांग्रेस को दिया जा रहा है कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम आपके साथ नहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं लेकिन आपके समर्थन में नहीं हैं। तो ये जो स्टैंड लिया है इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का, आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का, ये चुनाव नतीजे को प्रभावित करने के लिए नहीं है, क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। फिर कह रहा हूँ कि ये चुनाव नतीजे को प्रभावित कर सके। ये इसी चुनाव के जरिए आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है उसका संदेश देना चाहते थे कि हम अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। उनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर गलत किया, कांग्रेस की ताकत बढ़ गई, और कांग्रेस की ताकत बढ़ने का मतलब है क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा। तो वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से। तो क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। अब बताइए तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली में क्या है? उसके 3 सांसद यहां प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। तो कुल संदेश ये देना है कि
कांग्रेस को कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम कोई अरविंद केजरीवाल की मदद करने आए हैं। हम आपका विरोध करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि हम अब आपके साथ नहीं हैं। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पहले जब इंडी गठबंधन बना तो कांग्रेस को नेतृत्व देने को तैयार नहीं हुए बाकी दल, राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, तब भी उनको पूरे विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं हुए। अब दिल्ली जैसे राज्य में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी खेमे में क्या चल रहा है। उन्होंने पूरे जो है चुनाव की दिशा बदल दी है। एक तरफ चुनाव जा रहा है भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई का, दूसरी तरफ चुनाव में एक दूसरी धारा चल रही है कांग्रेस के विरोध की राजनीति की। और कांग्रेस की विरोध की राजनीति के लिए मैदान चुना है विपक्षी दलों ने दिल्ली के चुनाव का। तो इस पूरे चुनाव के जरिए भविष्य की राजनीति देश की क्या होने वाली है, इसका संकेत देने की कोशिश क्षेत्रीय दल कर रहे हैं जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं। तो आने वाले दिनों में इसकी परीक्षा सबसे पहले तो बिहार में होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगी, फिर अलग अलग राज्यों में होगी। लेकिन ऐसा बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितना खिलाफ हैं ये दल, उससे कम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। और इस बात को रेखांकित करने के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव उनको लगा कि यह मौका है कांग्रेस पार्टी को बताने का। और कांग्रेस पार्टी की हालत यह है, उसकी बेचारगी की हालत यह है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, वो कुछ बोल नहीं पा रही, वो इन पार्टियों के नेताओं से बात भी नहीं कर पा रही है कि आखिर भाई आप हमारे विरोध में क्यों खड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जनाधार है, भाजपा के बाद सबसे बड़ा जनाधार जो है कांग्रेस पार्टी का है। हर राज्य में हमारी इकाई है, हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में हमारे वोटर हैं। अरविंद केजरीवाल तो और उनकी पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, फिर भी आप उसका साथ दे रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। ये बात करने के लिए राहुल गांधी को पहले अपना ईगो छोड़ना पड़ता। ये चुनाव ये भी साबित करता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का ईगो अभी जो है वो नीचे नहीं आया है, ईगो खत्म नहीं हुआ है। उनको लगता है कि हम तो हैं ही बड़े और सब लोग हमको बड़ा मानने के लिए अभिशप्त हैं, ये भाव है उनके मन में। और दूसरे लोग बता रहे हैं कि इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहिए, हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं और उस विकल्प में आप नहीं आते। तो दिल्ली का चुनाव केवल दिल्ली की राजनीति या दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला नहीं करेंगे, देश की राजनीति की दिशा का भी फैसला करेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।